ट्रांजिस्टर ऐसे कंपोनेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के हर प्रोडक्ट में यूज़ हो रहे हैं। इन ट्रांजिस्टर में से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बाद वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है जिसको मॉसफेट कहा जाता है। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा स्विचिंग और लॉजिकल प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। आपके सेल फोन्स में फिंगर टच करने का जो रिस्पॉन्स मिलता है उन सब के पीछे ये मॉसफेट्स यूज़ हो रहे हैं। इन आईसीज़ की बात करें तो इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है वो इन्हीं मॉसफेट्स को यूज़ करते हुए की गई है। ये है एक माइक्रो प्रोसेसर और इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बिलियंस की तादाद में इस तरह के नैनो स्केल्स मॉसफेट्स काम कर रहे हैं और ये एक अनबिलीवेबल डेटा है। तो स्टार्ट करते हैं इस मॉसफेट को मज़ीद एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि मोबाइल टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है वेंचर टेक। आई वुड लाइक यू और एनीवन टू पार्टिसिपेट ऑन द गिव अवे जिसमें हेडफोन्स और पावर बैंक अवेलेबल हैं। गिव अवे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से आपको डिफरेंट सोशल अकाउंट्स से लॉगिन करके एंट्री देनी पड़ेगी और आप इजीली उस गिव अवे का हिस्सा बन जाएंगे। सो हरी अप ऑडियंस, रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन दिस वीकेंड ऑन संडे 6 जून 2021। मॉसफेट्स की भी ज़्यादातर बीजेटी की तरह 3 पिन्स होती हैं जिसमें फर्स्ट पिन गेट टर्मिनल की होती है। गेट टर्मिनल एक ऐसा पॉइंट है जो वाकई में एक दरवाजे की तरह काम करता है। इस दरवाजे से आप इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को कंट्रोल करते हो। ये फ़्लो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंट्रोल हो रहा होता है। वो फील्ड का इफेक्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को सोर्स और ड्रेन पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाने में हेल्प करता है और यही वजह है कि इसको मॉसफेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। सेकंड पिन इसकी ड्रेन की होती है और थर्ड पिन सोर्स की। मेरे हाथ में एक मिनी बोर्ड है जिसमें मैंने IRF 840 मॉसफेट इंसर्ट कर दिया है। इसके साथ मैं एक 1 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर यूज़ करूँगा। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की मिडल पिन से आपने वायर लेके मॉसफेट की फर्स्ट यानी गेट टर्मिनल में फ़िक्स कर देनी है। फिर मॉसफेट की मिडल पिन यानी ड्रेन टर्मिनल से ये वाइट वायर निकाल के आपने पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट पिन में लगा देनी है। पोटेंशियोमीटर की थर्ड पिन से आपने एक ब्लैक वायर लेके दूसरे होल में इंसर्ट कर देनी है। यहाँ से आपने एक LED लेनी है और LED का जो नेगेटिव टर्मिनल है इस ब्लैक वाली वायर के साथ कनेक्ट करना है। अब इस LED के जो पॉजिटिव लेग है वो आपने मॉसफेट की थर्ड पिन यानी सोर्स के साथ इस वाइट वायर के थ्रू कनेक्ट करवा देनी है। ये है एक्चुअली वो पॉइंट जहाँ से हम मॉसफेट का आउटपुट लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट पिन पर पॉजिटिव और थर्ड पिन पर नेगेटिव वायर लगा लें। यहाँ से अब मैं इस सर्किट को पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देता हूँ एंड लेट्स सी हम क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं। वीडियो में मैं पोटेंशियोमीटर को घुमा रहा हूँ। ये मॉसफेट की गेट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। मॉसफेट में गेट वोल्टेज पूरे सर्किट को कंट्रोल कर रही होती है। जब तक पूरी गेट वोल्टेज नहीं मिलेगी मॉसफेट में सोर्स पर आउटपुट नहीं मिलेगा। DC मोटर्स को कंट्रोल भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। गेट वोल्टेज कम या ज़्यादा होने पर DC मोटर का इफेक्ट क्लियरली विजिबल है। तो आपने देखा कि हमने गेट वोल्टेज के थ्रू कैसे LED के आउटपुट्स चेक किए। गेट टर्मिनल एक तरह से चैनल की तरह काम करता है और सोर्स और ड्रेन को एक पाथ प्रोवाइड कर देता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यू रहे तब तक के लिए जब तक उसको पूरे वोल्टेजेस नहीं मिल रहे यानी गेट वोल्टेजेस नहीं मिल रहे। इसीलिए मॉसफेट्स को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी कहा जाता है। आई होप आज का ट्यूटोरियल बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये एक मॉसफेट पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। मॉसफेट्स पर और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी जिसमें इस पर कुछ प्रोजेक्ट्स और इनकी वर्किंग आपको डिफरेंट वेज में समझाने की कोशिश की जाएगी। If you are a unique viewer then do like, comment, share, subscribe to my channel and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.